नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल क्रेडेंस ट्यूटोरियल्स पे। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से रिलेटेड संविधान की उद्देशिका, विशेषताएं एवं नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है। टॉप 20 क्वेश्चन को, 20 क्वेश्चन को कवर किया गया है। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न शब्दों पर विचार करें: समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। जो उद्देशिका है उसमें उसमें सही क्रम क्या है उसको देखना है। ठीक है, उसके हिसाब से इसमें हमें उसका क्रम क्या होगा वो देखना है। 3, 1, 4, 2। अब यहाँ पे सबसे पहले जो प्रियम्बल उद्देशिका है, जिसे प्रियम्बल भी बोलते हैं, उसमें सबसे पहले सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, सबसे लास्ट में प्रजातांत्रिक। तो सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक, ये सही क्रम है इनका। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? किस संविधान के तहत न्यू स्टेट का निर्माण किया जा सकता है संसद द्वारा? पार्लियामेंट किस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्य का गठन कर सकती है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक, नए राज्य का निर्माण कर सकती है वो भी संसद। पार्लियामेंट न्यू स्टेट बना सकती है आर्टिकल 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? जो प्रस्तावना थी उसमें कौन से नए शब्द जोड़े गए प्रियम्बल में? समाजवाद, ग्राम स्वराज, धर्मनिरपेक्ष, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न। तो यहाँ पे समाजवाद एवं पंथ निरपेक्ष, ये जो शब्द थे वो जोड़े गए। तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, यहाँ पे आपको ऑप्शन सेकंड में मिल रहा है, फर्स्ट और थर्ड। समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रियम्बल में इनको जोड़ा गया, प्रस्तावना जो है उसमें जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का संघ है। भारत एक गणतंत्र है। ठीक है, तो गणतंत्र वहां पे होता है, रिपब्लिक बोलते हैं इसे। इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री। तो कंट्री रिपब्लिक कब होगी? जब उसमें वंशानुगत वंशानुगत उसमें उसका प्रावधान नहीं होगा। ठीक है, इसमें बाई इलेक्शन, जो संविधान का सबसे उच्च अधिकारी हो, जैसे राष्ट्रपति बोलते हैं, उसे बाई इलेक्शन चुना जाएगा। ठीक है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो एक जो इलेक्ट्रल शासन है, बाई इलेक्शन होगा। ठीक है, तो
उच्च अधिकारी हमारा राष्ट्रपति होता है संविधान का, उसका चुनाव इलेक्शन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य इसके नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। तो संविधान का मेन लक्ष्य क्या है? सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रोवाइड कराना, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाना, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये सभी जो हैं 1, 2, 3 और 4 ये सभी संविधान के अमुख लक्ष्य हैं। तो संविधान के लक्ष्य कौन कौन से हो गए? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोग शब्दों से। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि प्रस्तावना जो है वो आरंभ होती है हम भारत के लोग। जो प्रस्तावना का स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, एक प्रजातांत्रिक गणराज्य बनाने की ऐसे है, उसको आप देख सकते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना जो स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे। उक्त शब्द 1977 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द 1885 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। तो यहाँ पे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो यहाँ पे ये सही है। जो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित कराना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित कराना। तो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है उसको कल्याणकारी योजनाओं को वहां तक पहुंचाना, वो वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए तथा दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था वो लास्ट में जाके उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। फोर्थ, इस संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो उद्देशिका के रिलेटेड जो भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं उसमें से कौन से सही है? पहला तो पंडित नेहरू ने प्रस्तुत जो ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव था अंतोगत्वा वो उद्देशिका बना, ये सही है कथन। दूसरा देखते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है, ये इसमें जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है। इसको संशोधन नहीं किया जा सकता है। प्रियम्बल को संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, ये गलत है। प्रियम्बल को जो उद्देशिका है उसका संशोधन किया जा सकता है। विशिष्ट मेजॉरिटी है उसके द्वारा, मेजॉरिटी के द्वारा इसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, विशिष्ट मेजॉरिटी द्वारा इसका संशोधन किया जा सकता है। लास्ट है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो यहाँ पे 1, 2 और
4 सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बाकी ये जो इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय गणतंत्र की 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो जो 26/11/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति थी वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। बाकी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद ये बाद में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो सामाजिक समानता है संविधान में प्रत्याभूत है। सोशल इक्वलिटी, इक्वलिटी वो संविधान का मेन लक्ष्य है। ठीक है, सोशल इक्वलिटी संविधान का जो मेन लक्ष्य है कि इसको सभी लोगों को एक समान देखा जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? किसी भी राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 1975 को जो संविधान संशोधन था उसमें यह सम्मिलित नहीं था। बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता। तो 1975 का जो संविधान संशोधन था उसमें अखंडता शब्द का उल्लेख नहीं था। बाकी प्रभुत्व, संप्रभु और समानता जैसे शब्दों को उसमें रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, लोक कल्याण। तो यहाँ पे लोक कल्याण जो है, बाकी समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुता संपन्न, ठीक, इन सबको उद्देशिका में स्थान मिला है। बाकी लोक कल्याण शब्द जो है उद्देशिका में नहीं आता है। ठीक है, तो लोक कल्याण यहाँ पे सही आंसर है। उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, संप्रभुता और लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने देखा बंधुत्व, संप्रभु, समानता, ऐसे शब्दों को लिया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान की एक भाग है? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली केस, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, बुमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। तो उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। किस केस में उच्चतम न्यायालय ने बोला कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? यह है बुमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में बोला कि उद्देशिका इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उद्देशिका है जो है संविधान की एक अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो ये पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ये अध्यक्षात्मक, यहाँ पे अध्यक्षात्मक जो सरकार है वो नहीं होगी। स्वतंत्र न्यायपालिका,
इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी सही है। संघात्मक सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अध्यक्षात्मक टाइप की सरकार नहीं है, संसदात्मक टाइप की, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता नहीं है सब भारतीय संविधान की? अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता और शासनाध्यक्ष। तो निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? उसकी संप्रभुता। इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सोवरिन बोलते हैं, सोवरिन कंट्री, किसी भी देश से उसका आधिपत्य ना हो। ठीक है, जैसे इंग्लैंड से हमारा देश आजाद हुआ तो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, सोवरिन कंट्री बन गया। ठीक है, वो संप्रभुता। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता नहीं है। जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीता शाही। तो जो लाल फीता शाही है वो सुशासन की विशेषता नहीं है, बाकी जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम ये सब सुशासन की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नौवीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है वो संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना है वो भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य में वर्णित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के अध्याय में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों को रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है राज्य के मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो जो प्रस्तावना है उसका मुख्य उद्देश्य की व्याख्या मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में उसकी व्याख्या की गई है। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हमारे चैनल को विधिवत देख रहे होंगे। और अगर हमारे चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।